जी, तो बेसिकली अब जो हमने कैलकुलेशंस की वो अकॉर्डिंग टू द मिलीवोल्ट्स भी कर ली, अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज ड्रॉप भी कर ली हैं, और हमने अकॉर्डिंग टू द करंट कैरिंग कैपेसिटी भी जो है हमने तमाम मेथड्स के ज़रिए जो है वो केबल साइज सिलेक्शन जो है करके देख ली है। और आई होप कि आप तमाम लोग जो है वो समझ चुके होंगे अब तक कि किस तरह से हम केबल साइज सिलेक्शन जो है करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोड, अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज ड्रॉप और अकॉर्डिंग टू द करंट कैरिंग कैपेसिटी। और अगर कोई रिवर्स कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको ड्राइव किया, उसके ज़रिए भी आप बहुत आसानी के साथ जो है केबल साइज सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि हम इस रिवर्स फार्मूले के थ्रू भी केबल साइजिंग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप जो इसका स्ट्रेट मेथड है जिसमें हम पहले करंट कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं देन वोल्टेज ड्रॉप, आप उसी को फॉलो करें ताकि आप एक राइट डायरेक्शन में जो है चलें और केबल साइज सिलेक्ट करें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा कि केबल साइज सिलेक्शन लेइंग अंडर, जिसमें हम अंडरग्राउंड जो केबलिंग हम करते हैं, इसमें लेइंग मेथड हमारा अंडरग्राउंड होता है। तो उस कंडीशन के अंदर मैं चाहूँगा कि हम एक एग्जांपल वो भी करें, क्योंकि उसमें आर्मर्ड केबल्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो उसी तरह उनका चार्ट भी हम जो सिलेक्ट करते हैं वो आर्मर्ड केबल वाला चार्ट सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो एग्जांपल ले रहे हैं वहाँ पे फुल लोड करंट हमारे पास 100 एम्पेयर है, लेंथ हमने दोबारा 100 मीटर्स ही रखी है, अलाउेबल वोल्टेज ड्रॉप 2.5% रखा है, और उसके तहत जो है 10.375 वोल्ट्स आते हैं। अच्छा, केबल टाइप जो हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो यहाँ पे 4 कोर कॉपर पीवीसी पीवीसी आर्मर्ड केबल यूज़ करने जा रहे हैं। जबकि हमने पिछली तमाम एग्जाम्पल पे कॉपर पीवीसी पीवीसी केबल यूज़ की थी, आर्मर्ड केबल नहीं यूज़ की थी, आई मीन्स के नॉन आर्मर्ड केबल यूज़ की थी। और इस दफ़ा हम आर्मर्ड केबल्स यूज़ करेंगे क्योंकि ये केबल अंडरग्राउंड इंस्टॉल्ड होनी है। तो केबल टू बी इंस्टॉल्ड अंडरग्राउंड, और यहाँ पे ग्राउंड टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका जो डी रेटिंग फैक्टर निकलता है अकॉर्डिंग टू द करेक्शन फैक्टर वो 0.94 आता है। थर्मल रेजिस्टिविटी यहाँ पे होगी 3 km पर वॉट, और उसका जो डी रेटिंग फैक्टर है वो अराउंड 0.96 आता है। और केबल लेंथ मेथड हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं उसमें 1.2 मीटर्स जो है वो इसकी लेंथ है, और उसका जो डी रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ रहा है वो अराउंड 0.98 आ रहा है। और नंबर ऑफ केबल रन जो है वो वहाँ यहाँ पर हम 1 ही चलाएंगे इस वक्त। और आइए हम देखते हैं कि इस तमाम कैलकुलेशंस के साथ क्या रिजल्ट निकलता है। तो स्टेप वन हमारे पास फुल लोड करंट 100 एम्पेयर था, अलाउेबल वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास 2.5%, जिसके तहत 10.375 वोल्ट्स थे। अच्छा, डी रेटिंग फैक्टर्स हमारे पास इस पूरी एग्जांपल में तीन निकले थे। पहला डी रेटिंग फैक्टर था हमारा ग्राउंड टेम्परेचर का जो 0.96 आया। तो अगर हम अपनी पुरानी स्लाइड निकालें जिसमें हमने ग्राउंड टेम्परेचर मेजर किया था, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्राउंड टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते हैं हम, तो पीवीसी केबल में जो ग्राउंड टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.84 है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.95 है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है, तो डी रेटिंग फैक्टर हमारा 0.94 था, ठीक है। और इसके अलावा हमने थर्मल रेजिस्टिविटी 3 km पर वॉट यूज़ की, तो उसका डी रेटिंग फैक्टर 0.96 था। तो 0.96, और आखिरी जो डी रेटिंग फैक्टर हमने यूज़ किया वो उसका डी रेटिंग करेक्शन फैक्टर था अराउंड 0.98। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा फाइनल करेक्शन फैक्टर निकला 0.88। तो अब ये 0.88 का जो करेक्शन फैक्टर है ये आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे जब हम करंट कैरिंग कैपेसिटी फाइनल मेजर करने जाएंगे, और उस पर हम रख के देखेंगे कि क्या करंट की जो है फाइनल वैल्यू निकल रही है। स्टेप नंबर 4 में हम अगेन रिवर्स मेथड यूज़ करेंगे, मिली वोल्ट पर एम्पेयर पर मीटर अप्लाई करेंगे, और उसके तहत जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 1.0375 निकल के आ रही है। हम टेबल नंबर 16 यूज़ करेंगे। टेबल नंबर 16 में अगर हम जाएँ, लेकिन यहाँ पे आप चेक करें तो हमने यहाँ पे आर्मर्ड केबल जो है, आर्मर्ड केबल कॉपर पीवीसी पीवीसी आर्मर्ड केबल का जो है चार्ट यूज़ किया है, और उसके हम वोल्टेज ड्रॉप के जो टेबल में टेबल नंबर 16 पे आए हैं, और यहाँ पे हमने वैल्यू चेक की है 1.037, वो फॉल कर रही है इन दो वैल्यूज़ के दरमियान, यानी 35 और 50 mm² केबल के दरमियान ये फॉल कर रही है। तो हम 50 mm² की केबल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जी हाँ, 4 को 50 mm copper PVC armored is suitable as it carries 100 ampere which is above the full load current capacity. Moreover, after applying the D rating factor that is 0.8, अब हम मैंने जैसे आपको कहा कि हमने यहाँ पे जो डी रेटिंग करेक्शन फैक्टर लगाया था और उसका जो फाइनल करेक्शन फैक्टर हमारे पास निकल के आया था 0.88। अब हम क्या करेंगे कि 0.8 का जो करेक्शन फैक्टर है वो इसकी एम्पर रेटिंग पे लगाएंगे। लेट्स गो टू बैक, और हम चेक करते हैं कि टेबल नंबर जो 15 है, टेबल नंबर 15 जो 50 mm² की जो केबल है,
उसमें एम्पेयर्स हमारे पास आ रहे हैं अराउंड 116 एम्पेयर। और यहाँ पे मेक श्योर कर रहे हैं हम कि जो हमारा मेथड है लेइंग मेथड, डायरेक्ट इन ग्राउंड और इंडक्टिंग इन ग्राउंड और इन अराउंड द बिल्डिंग्स। तो ये वाला हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली मेथड, जिसे हम रेफरेंस मेथड डी कहते हैं। और यहाँ पे जो एम्पेयर्स निकल रहे हैं वो अराउंड 116 एम्पेयर हैं। और इस पर अगर हम डी रेटिंग फैक्टर लगाते हैं या करेक्शन फैक्टर लगाते हैं 0.88 का, तो हमारे पास जो करंट निकल के आ रहा है वो 102.8 एम्पेयर्स आ रहा है, विच इज़ अबव द फुल लोड करंट। क्योंकि फुल लोड करंट हमारे पास 100 एम्पेयर था और डी रेटिंग फैक्टर के बाद हमारे पास जो है 102.8 आ रहा है, तो वो स्टिल जो है वो ज़्यादा है 100 एम्पेयर से। लेकिन क्योंकि एक क्लोज कॉल है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम वोल्टेज ड्रॉप परसेंटेज निकाली तो वहाँ पे भी क्लोज हुआ, वो 2.6% आ गया था। तो हमने एनी हाउ नेक्स्ट केबल सेलेक्ट की। तो यहाँ पे भी इवन दो के फुल लोड करंट से ऊपर ही वैल्यू आ रही है हमारी 102 एम्पेयर्स। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि इधर आप इस पर भी जा सकते हैं, लेकिन मेरी ये सजेशन होगी कि बेहतर है कि हम इससे एक साइज अबव से केबल सेलेक्ट कर लें, और वो केबल होगी 4 कोर 70 mm² की। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स जो है अगर आप देखें तो 102 एम्पेयर जो है वो ज़्यादा है फुल लोड करंट से। तो स्टिल जो है 4 × 50 mm² की केबल जो है वो इक्वली गुड है, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द जो रूल्स हैं उसके हिसाब से। आगे चलते हैं। आगे चल के मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम लेंथ अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज ड्रॉप। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल हमने एक केबल सेलेक्ट की 4 कोर 50 mm² की कॉपर पीवीसी नॉन आर्मर्ड, और ये फ्री एयर में हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे थे। तो अब हमें अगर ये मालूम करना है कि कितनी मैक्सिमम लेंथ ऑफ द केबल हम जो है इस वोल्टेज ड्रॉप में, अलाउएबल वोल्टेज ड्रॉप में जो है वो ले डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो, अगर हम वोल्टेज ड्रॉप को 2.5% रखते हैं तो हमारे पास 10.375 वोल्ट्स जो है वो निकलते हैं वीडी के। तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यू निकालें तो हमारे पास 4 कोर 50 mm² की जो केबल है, 4 कोर 50 mm² की जो केबल है उसका वीडी जो है वो इन दो वैल्यूज के दरमियान आ रहा है, 35 mm और 50 mm² केबल के दरमियान। और उसके हिसाब से जो हमारी लेंथ निकल रही है वो निकल रही है अराउंड 128 मीटर्स। लेकिन ये मेक श्योर कर रहा हूँ, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि ये जो लेंथ निकली है ये 2.5% वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से निकली है। तो मतलब अगर 2.5% का वोल्टेज ड्रॉप आप रख रहे हैं तो मैक्सिमम आपको जो लेंथ मिलेगी वो 128 मीटर मिलेगी फॉर 4 कोर 50 mm² केबल के लिए। लेकिन अगर हम ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा दें, अलाउएबल वोल्टेज ड्रॉप 5% पे ले जाएं, तो सेम लेंथ ऑफ केबल मतलब 4 कोर 50 mm² की जो केबल है वो 20.75 वोल्टेज ड्रॉप निकलेगा। वीडी की जो वैल्यू है, अगर आप 415 पे 5% निकालें तो वीडी की वैल्यू आती है वो अराउंड 20.75 आती है। और 20.75 पे अगर सेम केबल यानी 4 कोर 50 mm² को हम कैलकुलेट करें तो इसकी मिली वोल्ट एम्पेयर मीटर की जो वैल्यू है 0.81 है। जैसे अगर मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊं, वोल्टेज ड्रॉप का जो चार्ट हमारा था, जी हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो 50 mm² की जो केबल है उसका जो मिली वोल्ट पर एम्पेयर पर मीटर की जो वैल्यू है 0.81 है। तो हम वैल्यू वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने वोल्टेज ड्रॉप जो है वो चेंज किया है। उसकी वजह से हमें देखें लेंथ जो है वो ज़्यादा मिल रही है, 256 मीटर मिलेगी एट 5% वोल्टेज ड्रॉप, और 128 मीटर मैक्सिमम लेंथ मिलेगी एट 2.5% वोल्टेज ड्रॉप। तो ये एग्जाम्पल दिखाने का मकसद बेसिकली ये था कि अगर वोल्टेज ड्रॉप, अलाउएबल वोल्टेज ड्रॉप को हम बढ़ाते जाएं तो हम सेम साइज ऑफ द केबल विद द सेम साइज ऑफ द केबल जो है उससे ज़्यादा जो है बड़े डिस्टेंस पर जो है उस केबल को ले कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द लोअर वोल्टेज ड्रॉप। तो ये बेसिकली बताने का, एग्जांपल देने का मकसद ये था कि इससे आपको ये समझ आ सके कि अगर वोल्टेज ड्रॉप की परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो आपके पास ये रूम तो मिल जाएगा कि आपकी लेंथ ऑफ द केबल जो है इंक्रीज हो जाएगी ऑफ द सेम साइज, लेकिन अगेन जो है वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू बढ़ जाएगी विच इज़ नॉट गुड फॉर योर सिस्टम। तो आपने ये चीज़ें भी समझनी है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, आपकी कैसी कंडीशन है। अगर कॉस्ट कटिंग करनी है तो उसको भी मद्देनज़र रखा जा सकता है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा कोशिश करें कि राइट साइड ऑफ द केबल सेलेक्ट करें अकॉर्डिंग टू द आईसी स्टैंडर्ड, और वो है 2.5%। जी हाँ, जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है वो केबल शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेशन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर इस पे मैंने आपको राइट साइड पे एक चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट जो है हर केबल मैन्युफैक्चरर जो है अपनी केबल बुक के अंदर जो है, केबल टेबल के अंदर जो है ये मेंशन करता है। एक्सएलपी के लिए अलग चार्ट होता है, पीवीसी केबल्स के लिए अलग चार्ट होता है ये। तो यहाँ पे इसका बेसिक फार्मूला ये होता है